वेलकम फ्रेंड टू असर एजुकेशन। बेसिकली आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से ये डेडिकेटेड वीडियो है और किस प्रकार से हम एक समाज को कि पॉजिटिव विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर आश्रित है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए और आप हमसे सहमत हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को भी, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अति प्राचीन और महान समाज जिसे निषाद समाज कहा जाता है उनके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। जो यह हमारी अपनी विचारधारा है, ठीक है, आप सहमत हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मानना है कि हमारे डाइवर्स कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर जो हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, और हम सब आपस में जो है यूनिटी जो है डाइवर्सिटी के अंदर उस चीज़ को समझने की। निषाद समाज जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं और अत्यंत ही प्राचीन समाज के रूप में इनका जिक्र मिलता है। आपको रामायण जैसे ग्रंथों में भी निषाद समाज को भगवान राम के साथ जोड़ते हैं, चाहे वो मैत्री के संबंध से हो, चाहे एक प्रकार की यदि हम कहें तो भाई के आधार पे, तो कई तरह के ऐसे मान्यताएं आपको प्रचलित देखने को मिलेगा जो भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य में भी पाई जाती है। महाभारत में निषादों का उल्लेख वन शिकारी और मछुआरों के रूप में किया गया है। निषादों को जल क्षत्रिय समाज भी कहा जाता है, क्योंकि एकाधिकार की यदि हम बात करें कि जल पे, तो निषादों की जल पे एकाधिकार बहुत लंबे समय से रहा है। इन्हीं कारण से इन्हें जल क्षत्रिय भी कहा जाता है। दोस्तों, निषादों का मानना है कि वे स्वयंभू मनु के वंशज हैं और निषादों की कई उपजातियां हैं और ये भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश में भी पाई जाती है। इनकी जनसंख्या की बात करें तो आप भारत में भी बॉर्डर साइड में भी आप हर जगह लगभग जो है देखेंगे निषाद समाज की उपलब्धि और उपस्थिति वहाँ पे है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि निषाद समाज की जनसंख्या जो है काफ़ी अधिक है। दोस्तों, निषादों को क्षत्रियों की वार्या से उत्पन्न शूद्र पुत्र माना गया है। इस तरह के जो विकिपीडिया पे कंटेंट आते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल भी आप यहाँ प्रोपेगेट हमें नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ गलत मिथ होते हैं, मान्यताएं होते हैं जो एक पार्टिकुलर जो सर्कमस्टांसेस हैं, पार्टिकुलर जो कुछ ऐसे हुआ है, उस बात को लेकर बढ़ाया जाता है ताकि हमारे ही अपने समाज के मध्य में जो है भेदभाव उत्पन्न हो, हमारे ही समाज के मध्य में जो है कुरीतियाँ उत्पन्न हो और तरह तरह की जो है अलग अलग की पाखंड उत्पन्न हो। इस तरह की सामाजिक मतभेद उत्पन्न करने के लिए इस तरीके के बात को बहुत ही लंबे समय से प्रोपेगेट किया गया है। ये कहीं बाहर देशों का प्रोपेगेंडा है हमारे सनातन हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की पाखंड रचते रहते हैं, ठीक है। इसकी कोई हम आपको बहुत सारे हम जानकारियाँ इकट्ठा किए हैं निषाद समाज के ऊपर भी, और बहुत सारे ऐसे समाज पे हमारा यही विचारधारा है कि पूरी यूनाइटेड होके जो है पूरे सनातन हिंदू परंपरा को और हमारे देश को यूनिटी के माध्यम से जो है जोड़ने का, ताकि जो बाहरी असुरक्षा का दायरा है वो सीमित हो और अंतरिम जो सुरक्षा का कवच है वो और भी मजबूत हो। दोस्तों, वनवासी जाति के मिश्रण से निषाद, देखिए इस तरीके की जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल आपको, देखिए ये सब जो वेबसाइट्स हैं और इस तरीके के एक पार्टिकुलर चीज़ को जो इंसिडेंट्स है उसको उठाकर किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो इस तरीके के इतिहास को मानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बहुत ही गलत विचारधारा है। दोस्तों, यदि निषाद समाज को आपको लेना है तो निषाद समाज राजा भी हुए हैं। निषाद समाज में बहुत सारे निषादों ने दशरथ पुत्र राम, देखिए इनकी भाषा, देखिए हर जगह आप इनकी भाषा देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे ही सनातन हिंदू समाज के अंदर फूट डालने का यह एक प्रकार का रणनीति है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। ब्रिटिश काल में भी चला, उससे पहले भी चला और आज भी चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। दोस्तों, देखिए भगवान राम जो हैं वो निषाद को
जो है निषाद राज को अपने भाई के समान, भरत समान जो हैं और अपने भाई के समान माने थे। ठीक है, यह बात आपको जानकारी होना चाहिए। जो महाभारत में, रामायण में भी उल्लेख है, रामचरितमानस में भी निषाद का जिक्र आता है। जो महाबली थे, बहुत ही पराक्रमी थे और बहुत ही मतलब ईश्वर से प्रेम करने वाले थे, बहुत ही भक्त व्यक्ति थे। उनको जो है निषाद, इसलिए भगवान राम ने स्वयं कहा था कि जो जल में है, जल में जिस प्रकार जो है निषाद का जिक्र आता है रामचरितमानस में, जब भगवान राम को जो है वो नदी पार करवाए निषादों ने और उसके बाद जो है कुछ देने लगे भगवान राम, तो वो निषाद जो थे वो मना कर दिए और उसके बाद जो है भगवान को निषाद ने कहा कि हमने इस नदी को, गंगा नदी या यमुना नदी को हमने आपको पार लगाया है और आप जो है भवसागर नदी से पार लगाने वाले हैं, इसलिए आप, जब मैं आपके घाट आऊँगा तो आप हमें वहाँ पे पार लगा देना। इस तरीके की चीज़ मिलते हैं। ठीक है, उस चीज़ को बहुत ही सूक्ष्म, लघु, अलग ढंग से लिखा है, दूसरे बातों को बहुत ही अधिक जो है प्रेशराइज करके लिखा है। निषादों के कुछ राजा ने, बहुत सारे राजा हुए भाई, राजा भी थे जिनका एक, जैसे एकलव्य गुहराज, एकलव्य एक निषाद जाति के, यहाँ पे जनजाति लिखे हैं, ठीक है, अपना अपना सोच है, जाति के राजा थे जिन्होंने एक बार द्वारका पर भी हमला किया। हम निषाद को जनजाति का उपमा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि निषादों की निषाद समाज के विषय में कई सारे आपको जो हिंदूज लिटरेचर होते हैं, हिंदू लिटरेचर, उसमें आपको मिल जाएंगे, जो आपको या तो हिंदू की जो वेद पुराण हैं उनमें मिल जाएंगे, जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत जैसे उनमें मिल जाएंगे। तो इसलिए आप जो है इन्हें जनजाति के उपमा न देकर यदि जाति के उपमा देते हैं तो अधिक जो है वो उचित होगा। यहाँ पे दोस्तों, गुहराज ऋग्वेरपुर के राजा थे और वे राम के बाल सखा थे। निषादों की कुल देवी माता सिहर देवी होती है और निषादों का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जैसे महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और वायु पुराण में भी मिलता है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि निषाद समाज कितने प्राचीन समाज है, कितने प्राचीन हिंदू समाज के अंग हैं, अभिन्न अंग हैं। और उसके बाद आप एक, हमने वीडियो भी पहले भी बनाया है निषाद समाज के ऊपर, कई 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के में आपको पिन अप कर देंगे उस वीडियो का लिंक, तो आप उसे भी देखिए। दोस्तों, मिलते हैं आगे। यदि आप हमारे विचारधारा से सहमत हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।